हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सभी प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग और योगदान रहा। नाम मात्र संसाधनों के साथ अपनी विकास यात्रा को शुरू करने वाला यह पहाड़ी राज्य आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसमें हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का योगदान हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी के प्रयासों से प्रेरित होकर हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अपनी सरकार का संकल्प दोहराता हूं। मेरी सरकार के लिए सत्ता सुख का नहीं बल्कि सेवा का साधन है। पिछले 2 वर्षों में हमने एक ओर जहां हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं, वहीं राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी मजबूती के साथ सामना किया। पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ गई है। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन लोन को लेकर कोई भी राज्य अपना गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों भरा है, लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार पूर्व की तरह इस चुनौती का भी मजबूती के साथ सामना करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में जब भाजपा की सरकार थी, तब प्रदेश को 10,249 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र से मिलती थी। 2022-23 में यह ग्रांट 9,377 करोड़ रुपया रहेगी और इस साल इस ग्रांट में कटौती कर इसे 6,258 करोड़ रुपया कर दिया गया और अगले वित्तीय वर्ष में इसे 3,257 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया है। फिर भी हम सीमित संसाधनों के साथ हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। आज से 4 साल पहले पिछली सरकार के समय जो 10,249 करोड़ रुपए की ग्रांट थी, उसे अगले साल के लिए 3,257 करोड़ रुपए करने का मतलब है कि विकास कार्यों के लिए 6,952 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का 9,042 करोड़ रुपया भी अभी तक नहीं दिया है। यह पैसा प्रदेश को वर्ष 2023 में आई आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए दिया जाना है। इसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार की टीम ने ही की है, लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं मिला है। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं आपको हिमाचल के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में बताना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और अपना हक
लेकर रहेंगे। हमने रुके हुए विकास कार्यों को फिर से चलाने के लिए लोन लेने का फैसला लिया, क्योंकि विकास कार्यों को रोका जाना गलत है। हमारी सरकार को बने हुए अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन परिस्थिति यह है कि पुराने लोन के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में अब तक 30,080 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपया 18,854 करोड़ रुपया, जो कि इस लोन का लगभग 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए लोन के मूलधन और उस पर ब्याज को वापस करने में ही देना पड़ा। लेकिन हमने राज्य के अपने संसाधनों को बढ़ाने की भी बात की है, जो कि 1971 में हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने के बाद से अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमने एक्साइज पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, पावर पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी में जरूरी बदलाव करके 2200 करोड़ रुपए से अधिक की एक्स्ट्रा इनकम अर्जित की है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमने हिमाचल को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। जिन नीतियों में पिछले 54 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ, उनको हम बदल रहे हैं। जो कानून प्रदेश के विकास को 50 साल से रोक रहे हैं, उनको भी हमने बदल दिया है और नया हिमाचल, जो कि ग्रीन और समृद्ध हिमाचल होगा, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हमारी सरकार ने हिमाचल की तस्वीर को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से बदलने का बड़ा काम शुरू किया है। प्रदेश के हित में पहली बार सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने पिछली सरकार के समय में फैल रहे माफियावाद पर चोट की है। पिछली सरकार के कार्यकाल में भर्तियों का घोटाला हुआ, खनन माफिया और शराब माफिया काम कर रहा था तथा इन्वेस्टमेंट के नाम पर पावर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर में प्रदेश के हित बेचे जा रहे थे। हमने शराब के ठेकों को हर साल एक्सटेंड करने की प्रथा को बदल दिया। हमने ठेकों की नीलामी शुरू की, जिससे प्रदेश को पिछले साल 485 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। हमारी सरकार ने वर्षों के बाद आबकारी नीति में बदलाव किया, जिससे 2631 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। हमने मिल्क सेस से 145 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमने प्रदेश की हितों की अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की, जिसकी बदौलत कई मामलों में निर्णय हिमाचल के पक्ष में आया है। हम विकसित हिमाचल की जो तस्वीर बना रहे हैं, उसका मजबूत ढांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खड़ा होगा। दूध, प्राकृतिक खेती, कृषि, बागवानी, मछली पालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके हम गांव के स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम तकनीक, हरित ऊर्जा और पर्यटन पर आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। हम प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में 443 से अधिक औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनसे करोड़ों का पूंजी निवेश और हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश में साल 2023 में आई अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का
विशेष राहत पैकेज दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लोगों से किए 10 वादों में से 6 को पूरा कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। प्रदेश में 7,355 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के अंतर्गत पेंशन मिलनी आरंभ हो गई है। महिला स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ की है। चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। हमने सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू